देखिए, यदि हम सरकार की बात करेंगे तो यदि ज़मीनी स्तर पर बात की जाए तो जितने भी सरकार हैं उस सरकार से जो मेन गरीब है, जिसको हम गरीब कहते हैं, जो रोज कमाते हैं और उसके बाद वो शाम में घर जाते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि मेन जो गरीब है, जो 400 रुपया रोज कमाते हैं और शाम में घर जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक परिवार में 400 रुपया रोज कमाते हैं और 12 आदमी को खिलाते हैं। आज ये सोचिए, क्या 100 रुपया लेके जाते हैं तो 2 किलो सब्जी भी नहीं होती है। 1 किलो आप भिंडी लीजिए, 1 किलो गाजर लीजिए, 1 किलो आप कोई भी चीज लीजिए तो 100 से कम में होती नहीं है। तो आप बताइए, एक परिवार में 400 रुपया में 100 रुपया यदि सब्जी में दे दिया जाए, बाकी बचता है 300 रुपया। उस 300 रुपया में अगर घर में खाना है, 1 किलो यदि चावल लेने जाइए तो 70 रुपया का चावल है। आप दाल लेने जाइए तो 80 रुपये की है। आप आटा लेने जाइए तो भी 30 रुपये की है। आप सोचिए कि 400 रुपये कमाने वाला व्यक्ति एक परिवार, वो 12 सदस्य को कैसे खिला पाएगा। उसके बाद पढ़ाई है, लिखाई है। जो गरीब आदमी, मेन आदमी है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उसको क्या सुविधा है। जो बच्चा स्कूल जाना चाहता है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। आप देख लीजिए, कहीं भी आप जाके किसी भी बिहार के किसी भी गांव में, किसी भी स्कूल में जाके देख लीजिए कि जो जमीनी स्तर के जो गरीब हैं, उनका बच्चा आज भी रोड पर है। तो बताए नीतीश कुमार कि आपने क्या किया और इस बिहार को आपने क्या किया। आप बोलते हैं कि 15 साल पहले, अब 15 साल बाद, तो 15 साल तो आप ही थे, लेकिन जो लालू जी ने किए हैं हम लोग के लिए, वो शायद पूरे बिहार क्या, पूरे भारत में वैसा शख्स आज तक न कोई पैदा लिया है न लेगा। तो हम बता दें, सभी की निगाहें लालू प्रसाद यादव पर है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जेल में बंद है। उनके कार्यकर्ता नेता पूरे जगह क्षेत्र में घूमकर अपने अपने नेता के लिए कार्य कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव जेल में है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को कई रणनीति के हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जेल से बाहर निकलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत हो सकता है, उसके कार्यकर्ता नेता एक जगह संगठित हो सकते हैं। लेकिन जेल में रहने के बाद निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिला। देखते रहिए मिर्ज़ा मस्जिद का हर अपडेट खबर यूट्यूब में। धन्यवाद।